केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 2 दिवसीय बिहार दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में कई स्वास्थ्य सेवाओं का उद्घाटन और लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजद के शासनकाल से तुलना करते हुए अपने शासन के स्वास्थ्य सेवाओं की जमकर तारीफ की। लेकिन दरभंगा में नीतीश सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के सामने ही दरभंगा के सरकारी अस्पतालों की पोल खोलकर रख दी। मदन सहनी ने कहा कि यहां से सिर्फ मरीजों को रेफर किया जाता है, मरीजों को सरकारी व्यवस्था का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आपको बताएं कि सभा को संबोधित करते हुए मदन सहनी ने कहा, हम बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कहना चाहते हैं, रोगी का भी इलाज सही ढंग से हो, पर इस बात पर अमल करने की जरूरत है। आप दिन रात मेहनत करते हैं। हम मंत्री जी से कहना चाहेंगे, आप पटना से बहुत सारी सुविधा उपलब्ध कराते हैं, लेकिन यहाँ वो सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। बिहार सरकार के मंत्री होने के नाते हमें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हमें दरभंगा जिला में रहना है। दरभंगा के लोगों को सहयोग करने में हम काम नहीं आएंगे, तब कठिनाई होगी। बहुत सारा सामान स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन उसका लाभ रोगियों को नहीं मिल पाता है। इसलिए कोई नीति बननी चाहिए, जो सामान आप उपलब्ध कराते हैं उसका लाभ रोगी को मिल रहा है या नहीं, ये देखने की जरूरत है। दूसरी ये भी नीति बने कि किस परिस्थिति में मरीज को रेफर कर दिया जाता है, इसका भी पूरा ब्यौरा होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मरीज को हम लोग जानते हैं और रोज देखते भी हैं, जिसे दरभंगा मेडिकल कॉलेज से पटना रेफर करने की ज़रूरत नहीं है, उसे भी रेफर कर दिया जाता है। जो निजी क्लिनिक चलाते हैं वो भी मरीजों को सीधा IGIMS रेफर करते हैं। अब हम लोग आग्रह करेंगे, यहाँ के तमाम जो स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे चिकित्सकगण हैं, कि आपने DMCH का तो अस्तित्व बचा लिया, लेकिन रोगी का भी इलाज सही ढंग से हो, इसके लिए हम लोग को जरूर बात करने की आवश्यकता है। आप दिन रात मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी हम माननीय मंत्री जी से कहना चाहेंगे, बहुत सारे सुविधा जो पटना से उपलब्ध कराते हैं, यहाँ लोगों को वह उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसके लिए भी बिहार सरकार के मंत्री होने के नाते हम लोग को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आखिर हम लोग को ही दरभंगा जिला में रहना है। दरभंगा जिला के लोगों का सहयोग करने में हम लोग अगर काम समय पर नहीं आते हैं तो उस समय हम लोग को कठिनाई होता है। बहुत सारे ऐसे सामान आप यहाँ उपलब्ध कराते हैं, वह सामान रोगी को नहीं मिलता है, इसलिए इसका भी कोई नीति बनना चाहिए। जितना सामान आप यहाँ उपलब्ध कराते हैं वो लोगों को मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, यह देखने की आवश्यकता है, यह बात। और दूसरा, यह भी नीति बनना चाहिए माननीय मंत्री जी, कि आखिर किस परिस्थिति में किसी मरीज को रेफर किया जाता है, इसका भी पूरा ब्यौरा होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मरीज को हम लोग जानते हैं और रोजाना देखते हैं, जिसको यहाँ से पटना रेफर करने की जरूरत नहीं है, वैसे लोगों को भी यहाँ से रेफर कर दिया जाता है। इसलिए हम लोग आग्रह करेंगे, और सिर्फ दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का ही बात नहीं है, जो निजी अस्पताल चलाते हैं या निजी क्लिनिक चलाते हैं, वैसे लोग भी सीधा IGMS में रेफर करते हैं। हम लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर मरीजों को PMCH में क्यों नहीं रेफर किया जाता है। इसलिए इसका मतलब है कि आपको PMCH पर विश्वास नहीं है। आप डॉक्टर का पुर्जा चेक करिए, एक भी डॉक्टर PMCH रेफर नहीं करते हैं, सीधा IGMS रेफर करते हैं। और आपको भी मालूम है कि IGMS में मरीजों को भर्ती कराना कितना कठिन काम है, वहाँ बेड का कमी है। इसलिए हम लोग आग्रह करेंगे कि मरीजों के हित में भी हम लोग बड़े बड़े अस्पताल खोल रहे हैं, लेकिन लोग को सुविधा हो और कहीं कोई कठिनाई नहीं हो, इसके लिए भी सरकार स्तर पर स्वास्थ्य विभाग के यहाँ आप खुद मालिक बैठे हुए हैं, इसका नीति बनना चाहिए और मरीजों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा बहाल हो, इसके लिए भी काम होना चाहिए। आज जो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बना है उसमें OPD किसी तरह से चालू हो पाया है, इंडोर का भी व्यवस्था हो, मरीज भर्ती हो, जितने तरह का हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के सचिव ने बताया, जो 8 तरह का यहाँ विभाग है, उस 8 तरह के विभाग में जो हमारे DMCH के डॉक्टर हैं
अंत में हम लोग यह कह सकते हैं कि रोगी का इलाज के लिए सब चलेगा, लेकिन उसका व्यवस्था अगर आप अलग से नहीं करते हैं और डीएमसीएच का व्यवस्था अलग नहीं होता है तो उतना लाभ हम लोग को नहीं मिल पाएगा। यहाँ के लोगों को जिस तरह से आपने इतना बड़ा चीज यहाँ देने का काम किया है, तो हम चाहेंगे कि यह व्यवस्था दोनों अस्पताल का अलग अलग हो, दोनों का प्रशासक अलग अलग हो, दोनों का देख रेख करने वाला अलग हो। और इतना बड़ा जब अस्पताल है तो कोई सक्षम आदमी को आप जरूर अधीक्षक बनाने का, प्रिंसिपल बनाने का काम करिएगा। इतना ही कर करके फिर से वही केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कल यानी शनिवार को दरभंगा में 150 करोड़ की लागत से बने 210 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। नड्डा ने अस्पताल के शिलापट का अनावरण किया और नवनिर्मित भवन के मॉडल का निरीक्षण किया। उद्घाटन के मौके पर समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के उद्घाटन से मिथिला के दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर समेत कई जिलों के साथ नेपाल से आने वाले मरीजों को भी अत्याधुनिक सुविधाएं मिल सकती है। अस्पताल में न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, बर्न प्लास्टिक सर्जरी जैसे 8 महत्वपूर्ण विभाग है, जिनमें से 7 विभागों में ओपीडी सेवाएं पहले से ही शुरू हो चुकी है। वहीं इससे पहले जेपी नड्डा ने दरभंगा एम्स के निर्माण स्थल का भी निरीक्षण किया। नड्डा ने नक्शा देखा और साइट पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान संजय कुमार झा ने उन्हें एम्स के निर्माण की जानकारी दी। अस्पताल में मशीनों का निरीक्षण करते समय नड्डा ने डॉक्टरों से भी बातचीत की और चिकित्सा उपकरणों के उपयोग के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। इसके बाद डीएमसीएच ऑडिटोरियम में उनका स्वागत मखाने की माला से किया गया। कार्यालय में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और जदयू नेता संजय झा समेत कई प्रमुख नेता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वास्थ्य मंत्रालय को धन्यवाद देते हुए कहा कि दरभंगा के इस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। बहरहाल आपका इस खबर पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।